हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपका टेस्ट लेके आए हैं, जो कि 10/11/2025 को फुल लेंथ टेस्ट है। इसको आप लोग पूरा लगाइएगा। ये आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण सेट होने जा रहा है। तो आप लोग पहले लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग का ज़्यादा रुझान हमारे वीडियो पे रहेगा तो इसका पीडीएफ बहुत जल्द देंगे। अगर आप लोग का नहीं रहा तो पीडीएफ हम देने में थोड़ा लेट कर देंगे, क्योंकि इतना मेहनत करते आप लोग का भी फर्ज बनता है। 200 प्लस 300 प्लस करीब मेरे सब्सक्राइब ये हैं आप लोग ग्रुप में, तो आप लोग कम से कम लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कीजिएगा ना। तो चलिए, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, पर थोड़ा डिले दूंगी। पहले आप लोग का रुझान देख लूंगी, फिर आपका रोजाना आपका सेट होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हाल में शशावत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश में, मधुबनी बिहार में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, गांधीनगर गुजरात में। अगर हम बात करें राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा मिथिला पे ये करके गलत मत मार दीजिएगा। ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? 215। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। हाल में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया है। दूसरे में कहा गया इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, केवल दो, या न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा दोनों आपका सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया हाल में नागमार्क 2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन प्रशिक्षण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो ये हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम कहते हैं डीआरडीओ। इसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ और डिटेलिंग हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया हाल में भारतीय सेना ने पैगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 ये 26 दिसंबर 2024 को किया गया है। आपको बताना है किसका। क्वेश्चन नंबर 5 ये है छत्रपति शिवाजी महाराज का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है निम्न में से वह कौन सा देश है जिसमें हाल में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया गया? तो ये है स्विट्जरलैंड। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2024-25 में तूफान के बाद दाना जो है अक्टूबर 2024 में आया था। ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा प्रभावित हुआ था। नामांकन कतर ने किया है। डिकलेडी ये जनवरी 2025 में आया था। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर को प्रभावित किया था। इसका नामांकन भी कतर ने किया। चीडो ये 2024 में आया दिसंबर में। मोजाम्बिक चैनल की स्थिति मायो फ्रांस में आया था। इसका नामकरण मॉरिशस ने किया है। उसके बाद आसना अगर 2024 में आया था कच्छ क्षेत्र के सौराष्ट्र में। इसका नाम पाकिस्तान ने लेकर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हाल में आए तूफान राफेल का विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत के किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? तूफान के बारे में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 को क्या लगाइएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में कहाँ किया गया? तो ये अंकोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? बड़ोदरा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 9 जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? IIT BHU के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया हाल में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? ये 7 का ना, 1 मिनट, 60 का मैं आपको क्या बताई हूँ? 7 का 1 मिनट दिखा देते हैं। 7 का मैं आपको क्या बताई थी?
7 का सी होगा, ठीक है, क्यूबा होगा। ठीक, 7 का अगर गलत बता दिए तो उसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हाल में ऑस्कर 25 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के श्रेणी में भारत के कौन से फिल्म चुनी गई है? क्वेश्चन नंबर 11, लापता लेडीज। क्वेश्चन नंबर 12, केरल सरकार ने हाल में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च किया है? बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? 13, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14 का हाल में राजस्थान में भारत के पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीमा सुरक्षा बल, जिसे कहते हैं बीएसएफ। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट एसएमआई मात्रा स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया हाल में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल में अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 19, हाल में भारत के किस राज्य ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? निजामाबाद, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया वन पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रीन जीडीपी को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समाधान तोरण के चलने वाली कार के लिए सही है? कार का वेग लगातार बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया किसी कार की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, यांत्रिक ऊर्जा जिनका योग होता है गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 24, 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु में 4 ms2 के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है, उस पर लगने वाला बल्ब की मात्रा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 ए होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कहा गया चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है? टेस्ला होगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक बीकर 4 डिग्री जो है कार्बन पे पुनः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि ऐसा होता है तो? क्वेश्चन नंबर 27, ए बी दोनों होगा। 4 डिग्री कार्बन से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री नीचे ठंडा किया जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 29, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल का सांद्रता क्या होगा? 10%। क्वेश्चन नंबर 30, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड है, मतलब बंध है? एकल है। 71 में कहा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के सेट होने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? अन्य हाइड्रोजन से बनने का हाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कहा गया है कि H2S हवा में जलकर H2O को SO2 से देता है। कथन कह रहा है उष्मा में उपस्थित में फेरस सल्फेट का अपघटन FeO3 SO2 और SO3 होता है। कथन ए और दो दोनों सही है, कोई भी आपका गलत नहीं है। 33 में कहा गया आधुनिक आवर्त श्रेणी किससे बना है? 33 मोसलेन। 34 में कहा कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? कोशिका गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण। 35 निश्वासन द्वारा होता है, क्या होता है? फेफड़ों को अवस्फीति। 36 में कहा गया फलों और बीज में निम्नलिखित में किस पादप हार्मोन का उच्च सांद्रता होता है? साइटोकाइनिन।
37 में क्या गया, ब्रेड के ऊपर उठाने के लिए इनमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? खमीरपन। एवीज, एवीज में शामिल है, क्या शामिल है? पक्षी। आगे है, निम्न में कौन सा एक रूपांतरित तना है? 39 आलू। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा गर्भ निरोधक है? ये सभी हो जाएगा, कॉपर टी, कंडोम, डायफ्राम, ये सब हो जाएगा। 41 में कहा गया, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्रक है? 3 भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, सेरिब्रम होगा। 42 में कहा गया, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? फ्लेग, ये आपका होगा। 43 में कहा गया, कबूतर, मगर, मच्छर और चमगादड़ के पंख होते हैं। 43 अभिसारी विकास होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 44 तो 44 का होगा, प्रथम होगा कृषि, द्वितीय होगा आपका उद्योग, पांचवी होता है आपका पांचवी क्या होगा, हाँ पांचवी होगा गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर, और 12वीं तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास। तो राइट अकॉर्डिंग आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है 45, निम्नलिखित में मौद्रिक नीति में कौन सा उपकरण है? 45 तो देखिए, बैंक दर भी होगा, रेपो दर भी होगा, नगद आरक्षित भुगतान भी होगा, वैधानिक तरलता का अनुपात भी होगा, रिवर्स रेपो दर भी होगा। डी आप लगा लीजिए। सीमांत बचत प्रवृत्ति का परिभाषा है। 46 47 में कहा गया, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य शामिल किया जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 मल्होत्रा समिति संबंधित है। ए बीमा क्षेत्र से। आई समिति के बारे में, रंगाराजन समिति भुगतान से है, पीबी महालेवी समिति राष्ट्रीय आय से, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के से है, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या से है, जानकी रमन समिति आपका प्रतिभूता घोटाला से है, दांतावाला समिति बेरोजगारी से अनुमान है, शाकाहारी समिति केंद्र राज्य के संबंध है। आगे है 79 सागसो सागर स्थित है उत्तरी आंतरिक महासागर में। 50 में कहा गया, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमृत नहीं है? तो कहा गया इंडोनेशिया शामिल, ये आपका क्या है? गलत है। शारक जो इराक और फारस की खाड़ी में है। ठीक है। 51 में कहा गया, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए। 52 में कहा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है दिल्ली। फिर से, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा नदी। कहा गया है, बाण सागर परियोजना निम्न में किस नदी पे स्थित है? ये होगा नर्मदा। देखिए, परियोजना है बाखरा नागल परियोजना, ये सतलज नदी पे है, जो लाभांतिन राज्य है पंजाब है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है। दामोदर घाटी योजना, ये दामोदर नदी पे है, पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे। हीराकुंड ये आपके महानदी पे है, लाभांतिन इनका उड़ीसा है। भीम बांध जो है ये आपका कबीन पंबा पे है, जो केरल में। बाकी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सी पठारी स्थित है? मालवा है, ये आपका होगा। नेक्स्ट है 56, जैव आवर्धन संदर्भ में कथनों पर विचार। इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती जाती है। घास स्तर परितंत्र में सांप एवं तृतक उपभोक्ता, अतः डीडीटी का स्थान सांप से सबसे अधिक होगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों न तो एक न तो। 56 केवल दो सही है। 57 है, किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार को कलकत्ता प्रेसिडेंसी अधीन कर दिया गया, अलग कर दिया गया? 57 1713 का रेगुलेटरी एक्ट। 58 में कहा गया, निम्नलिखित में कौन सा समिति पंचायती राज विकास से संबंधित नहीं है? 58 तो देखिए,
JB राव समिति है, LS सिंघवी समिति है, थुंगन समिति है, अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय में, ये सब क्या है, ये सब आपका पंचायती से। पर राज मन्नार समिति जो है ये आपका नहीं है, ठीक है। ये 1969 में केंद्र संबंध के पुनर्गठन और राष्ट्रीयता को बढ़ाने के संबंधित है, ठीक है। 59 में कहा गया जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। 59 अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। तो मुख्यमंत्री की जाती है, राज्य के महाधिवक्ता की जाती है, राज्य के निर्वाचन पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं की जाती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। 61 में कहा गया किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन। कहा गया 62 केंद्र राज्य संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला कह रहा है कि भाग 9 के अनुसार 9 के अनुसार 245 255 तक विधायी संबंध का चर्चा है 72 में। आगे है, तो इसका हो जाएगा आपका ए और दोनों सही, तीसरा आपका सही गलत है। कहा गया सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है 63 का। संघ और उसके राज क्षेत्र के भाग 8 जो है ये आपका हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन से संबंधित है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी। पूरा हम डिटेल इसका दे देंगे, ठीक है, पूरा इसका भाग 1 से लेके पूरा दे देंगे। 64 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 64 सी अनुच्छेद 88 संसद के सदस्य। एक बार भाग को याद कर लेना। अनुच्छेद को भाग 1 में है संघ और राज्य के क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य की नीति, भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 7 में हटा दिया गया 7 को, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 के ए में नगर पालिका, भाग 9 के बी में सहकारी समिति, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति, भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध, भाग 13 में भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और सम। ऐसे ही आपको पूरा भाग दिया गया, ठीक है। 69 में आइए, कहा गया निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। डी हो जाएगा। चलिए 70 में कहा गया पंकज में कौन सा समास है। कहा गया आम फल आलू, इसका करना है 71, तो तना होगा। आलू के बाद क्या होगा, तना होगा। आम है तो ये फल है, तो आलू क्या है, तना है। चलिए इसको बढ़ाते हैं, आगे है select the option that express the given sentence in the active passive voice. The mail was not prepared by us. 74 B. We did not prepare the mail. 75 select the option that can be used as one word suitable for the given group. का गया fair of clause space। 75 का क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 76 में कहा निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। 76 तमिल, याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा है। तमिल को दर्जा दिया गया 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, मराठी को 2024 में, बंगाली को 2024 में और पाली को 2024 में, प्राकृतिक को 2024 में, असमिया को 2024। टोटल कितने शास्त्रीय भाषाएं, 11 है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से। सितार। नीचे दिए गए बिहार के राजवंश में कालम के अनुसार व्यवस्थित करना। 78 तो पहले हो जाएंगे मौर्य वंश, फिर होंगे कनक वंश, फिर होंगे पाल वंश, फिर होंगे कर्नाटक वंश। बी हो जाएगा। कर्नाटक वंश के संस्थापक ज्ञानदेव कौन सी उपाधि धारण की थी। 79 कर्नाटलू भूषण। आगे है निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के 3A के अंतर्गत शामिल है। शेखपुरा और मुंगेर। 81 में कहा गया फ्रांस के राज द्वारा तीसरे एस्टेट के लोगों को वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता है।
टाइल। 82 अक्टूबर क्रांति संबंधित है रूस की क्रांति से। 83 निम्नलिखित में सही सुमेलित के कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। 83 हाथी गुफा हो जाएगा आपका खारवेल। एहोल अभिलेख हो जाएगा आपका पुलिकेशन द्वितीय। जूनागढ़ हो जाएगा आपका रुद्रदामन। और भित्री स्तंभ क्या हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, तो 83 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 84 अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। 84 एपिग्राफी। चट्टानों का अध्ययन पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन न्यूमोटेक्स। जल का अध्ययन हाइड्रोलॉजी। पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। सांपों का अध्ययन ओफोलॉजी। काष्ठी पेड़ का संवर्धन सिपिकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। कीटों का अध्ययन एमोटोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का डेंटोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। 85 निम्न में से विचार करें। 85 कहा गया है कंदरिया महादेव का मंदिर दरवेश शैली से बना है। गुप्त शासक के शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए। कौन सा सही कथन का चयन करना है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका गुप्त का था और ये जो था ये सातवाहन ने सबसे ज्यादा इसका सिक्का जारी किया था। 86 में कहा गया निम्न में कौन सा वेद त्रिवेदी का हिस्सा है। 86 तो ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद नहीं है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। बरहा साहित्य में कालम करण अवरोही को क्रम समझाना। 87 तो वेद बरहान आरण्यक उपनिषद, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांग की संख्या कितनी है 6 है। वेद आपका 4 है। 89 में कहा गया किस सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों में सही सुमेलित करना। 89 दीवाने विरासत राजस्व और वित्त विभाग। दीवाने आरिस सौने विभाग। दीवाने रिसालत विदेश मंत्री। दीवाने इंसा संचार पत्राचार विभाग, ए हो जाएगा। 90 अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारक उनकी कालम पर कौन सा सही है। 90 पहला 1562 में दास प्रथा का समाप्ति और 1564 में तिथियाता कर की समाप्ति। सी आपका तीसरा नहीं चौथा सही है, पहला और तीसरा। डी आपका सी आपका राइट आंसर होगा। 91 में कहा गया निम्नलिखित में कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे। 91 तो निकोलो कोंटी आए थे और सीजर फ्रेंडिट आए थे। डी हो जाएगा। 92 दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिला है। तो हो जाएगा तिरुमुई और प्रबंधन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 तहकीकाते कमेटी निम्नलिखित में किससे संबंधित है। 93 जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने से। 94 सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है मिलाना है। 94 94 पुर्तगाल कोचिन। डच मसूलीपट्टनम और डेनिश टैकाबोर फ्रांसीसी सूरत। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इधर बढ़ते हैं। 94 सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 94 का सी हो जाएगा। चलिए 95 की ओर हम बढ़ते हैं। पुर्तगाल कोचिंग में आया था 1503 में, डच आया था मसूलीपट्टनम में 1605 में, अंग्रेज मसूलीपट्टनम में 1611 में, डेनिश टैकाबोर में 1620 में, फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। यहाँ तक हम आपको बता दिए। चलिए 95 में निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन। 96 निम्नलिखित में किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था।
96 होलकर। 97 में कहा गया है राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन का चयन करना। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। अगस्त 1828 में बराह समाज की स्थापना की। अंग्रेजी भाषा में बराहनिकल मैगजीन निकाला। कौन सा सही है? केवल कौन सा आपका असत्य है? केवल एक, दो, तीन या उपयुक्त में कोई नहीं। 97 तो पहला आपका गलत है। शुद्धि आंदोलन चलाया, ये नहीं चलाए थे। ठीक, राजा राम मोहन राय का अग्रदूत सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे। आगे है 98 नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। 99 1916 में लखनऊ समझौता निम्नलिखित में किनके बीच हस्ताक्षरित हुए थे? 99 बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 100 इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में निम्नलिखित में किनके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। दोस्तों ये रहा आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये आपका प्रैक्टिस सेट हमने करवाया है, जो आपका डबल स्टार टेस्ट है। और इसको आप लोग पूरा अच्छे से लगाइएगा। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पीडीएफ इसका बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।